जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रुति किसे कहते हैं, श्रुति के कितने भेद हैं और श्रुति जातियां क्या होती हैं। स्टार्ट करते हैं। श्रुति, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, श्रुति शब्द की उत्पत्ति श्रु धातु से हुई है। ठीक है, श्रुति शब्द की उत्पत्ति श्रु धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सुनना। शब्द की उत्पत्ति श्रु धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सुनना। अर्थात ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे, उसे श्रुति कहते हैं। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे, उसे श्रुति कहते हैं। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे, उसे श्रुति कहते हैं। भरत के अनुसार, भरत के ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। भरत के अनुसार श्रूयते इति श्रुति, श्रूयते इति श्रुति अर्थात जिसे सुना जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। जिसे सुना जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार, संगीत रत्नाकर के लेखक पंडित सारंगदेव हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार सर्वनाच्छूतयो मतः, सर्वनाच्छूतयो मतः अर्थात सुनाई देने के कारण ही यह श्रुति कहलाती है। सुनाई देने के कारण ही यह श्रुति कहलाती है। स्वरमेल कलानिधि के अनुसार, स्वरमेल कलानिधि के लेखक पंडित रामामात्य हैं। पंडित रामामात्य, रामामात्य। स्वरमेल कलानिधि के अनुसार तस्य द्वाविंशतिभेद सर्वनाथ श्रुतियो मतः हृदयाभ्यंतर संलग्न नार्यो द्वाविंशतिमतः अर्थात मनुष्य के हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं। उससे उत्पन्न सभी 22 नादों को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। मनुष्य के हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं, जिससे उत्पन्न 22 नाड़ियों से 22 अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। 22 नादों को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है, जिसे श्रुति कहते हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के अनुसार, ओंकार नाथ ठाकुर ने प्रणव भारती, प्रणव भारती, ठीक है, और संगीतांजलि,
प्रणव भारती और संगीतांजलि के लेखक हैं। इनके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, प्रणव भारती और संगीतांजलि। संगीतांजलि के 6 भाग हैं। संगीतांजलि के 6 भाग हैं। तो ओंकारनाथ ठाकुर का उपनाम है प्रणव रंग। प्रणव रंग। इसी उपनाम का प्रयोग करके प्रणव भारती ग्रंथ की रचना किए हैं। प्रणव रंग ओंकारनाथ ठाकुर का उपनाम है। ओंकारनाथ ठाकुर के अनुसार जो कानों से सुनी जाए, समझी जाए और जिसकी ऊंचाई नीचाई आदि का अनुभव स्पष्ट रूप से किया जाए उसे श्रुति कहते हैं। जो कानों से सुनी जाए, यानी जिसे हम कान के द्वारा सुन सकते हैं, ठीक है, मस्तिष्क के द्वारा उसे समझ सकते हैं और जिसकी ऊंचाई नीचाई का अनुभव कर सकते हैं। सुन के हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये ऊंचा है कि नीचा है। ऊंचा क्रमशः, क्योंकि 22 श्रुतियां जो है क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होता हुआ चला जाता है। तो जो कानों से सुनी जाए, समझी जाए और जिसकी ऊंचाई नीचाई आदि का अनुभव स्पष्ट रूप से किया जाए उसे श्रुति कहते हैं। ठीक है। पंडित दामोदर के अनुसार, ठीक है, पंडित दामोदर के ग्रंथ का नाम है संगीत दर्पण। संगीत दर्पण। संगीत दर्पण के लेखक कौन है? पंडित दामोदर। पंडित दामोदर के अनुसार स्वरूप मात्र सर्वनात्र दोषन रूनन बिना श्रुति रीत्युच्यते भेदास भेदास्तस्या द्वाविष्टि मतः। स्वरूप मात्र सर्वनात्र दोसर नूरन बिना श्रुति रीत्युच्यते भेदास्तस्या द्वाविष्टि मतः। अर्थात प्रथमाघात से जो नाद उत्पन्न होता है उसे श्रुति कहते हैं। ठीक है। पुनः कंपन में हम बतला चुके हैं कि मुख्य आघात के अतिरिक्त, अर्थात मुख्य आघात से जो नाद उत्पन्न होता है उसे श्रुति कहते हैं। ठीक है। मुख्य आघात से हुए बिना जो नाद उत्पन्न होता है, मुख्य आघात से जो नाद उत्पन्न होता है उसे श्रुति कहते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत में बहुत प्रचलित है। हम लोग जिस अभी स्वरलिपि पद्धति का गायन करते हैं वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अनुसार ही करते हैं। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। जैसे पहला हो गया आपका क्रमिक पुस्तक मालिका। पुस्तक मालिका, क्रमिक पुस्तक मालिका। 2 में हो गया अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी। 3 में हो गया मल्यक्ष संगीतम। 4 में हो गया भातखंडे संगीत शास्त्र। भातखंडे संगीत शास्त्र। 5 में हो गया हिंदुस्तानी
संगीत पद्धति पद्धति हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 5 है, और इनके अलावा और भी है। क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग हैं। अभिनव राग मंजरी, मल्यक्ष संगीतम, भातखंडे संगीत शास्त्र, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, सभी के लेखक भातखंडे जी हैं। भातखंडे जी के अनुसार नित्यम गीतोपयोगित्व मीभ रोयत्वमप्युत लक्ष्ये प्रोक्तम सुपर्याप्तम संगीत श्रुति लक्षणम। नित्यम गीतोपयोगित्व मीभ रोयत्वमप्युत लक्ष्ये प्रोक्तम सुपर्याप्तम संगीत श्रुति लक्षणम। अर्थात वह ध्वनि जो स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलग सुनी जा सके। ठीक है, वह ध्वनि जो स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलग सुनी जा सके और जिसका प्रयोग संगीत में किया जाता है उसे श्रुति कहते हैं। वह ध्वनि जो स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलग सुनी जा सके और जिसका प्रयोग संगीत में किया जाता है उसे श्रुति कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में श्रुति को माइक्रोटोन कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में श्रुति को माइक्रोटोन कहा जाता है। यूनानी संगीत में यूनानी, ठीक है, यूनानी संगीत में श्रुति को हंगाम कहा जाता है। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को माइक्रोटोन कहा जाता है, यूनानी संगीत में श्रुति को हंगाम कहा जाता है। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को माइक्रोटोन कहा जाता है, यूनानी संगीत में श्रुति को हंगाम कहा जाता है। ठीक है, श्रुति की संख्या 22 है। श्रुति की संख्या कितनी है? 22 है, जिस संख्या का सर्वप्रथम उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। श्रुति की संख्या 22 है जिसका सर्वप्रथम उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है, लेकिन उनके नामों का सर्वप्रथम वर्णन नान्यदेव ने अपने ग्रंथ भरतभाष्यम में किया है। श्रुति की संख्या 22 अर्थात नाट्य शास्त्र में श्रुति के 22 संख्या का उल्लेख किया गया है, लेकिन श्रुति का नाम क्या है उसका वर्णन नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता है। श्रुति के स्पष्ट नाम का वर्णन मिलता है नान्यदेव के द्वारा रचित ग्रंथ भरतभाष्यम में। नान्यदेव मिथिला के राजा थे। नान्यदेव मिथिला के राजा थे जिन्होंने भरतभाष्यम ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी के आसपास की। नान्यदेव मिथिला के राजा थे जिन्होंने भरतभाष्यम की रचना 13वीं शताब्दी के आसपास की। उसमें सर्वप्रथम श्रुति के 22 नाम का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है। तिब्रा, कुमुद्वती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्जिका, परसारिणी, प्रीति, मार्जिनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी,
मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और क्षोभिनी। ठीक है, श्रुति की संख्या 22 है। पार्श्वदेव तथा कोहल, ठीक है, पार्श्वदेव तथा कोहल दोनों ने 66 श्रुति की संख्या को स्वीकार किया। ठीक है, ये तीनों ग्राम मिला करके, तीनों ग्राम मिला करके 66 श्रुति की संख्या को स्वीकार किया। अब 1 ग्राम में 22 श्रुतियां हैं। ठीक है, तो तीनों ग्राम मिलाकर के 66 श्रुतियां स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन नाट्य शास्त्र में 22 श्रुति का उल्लेख आया है और पार्श्वदेव संगीत सार में 66 श्रुति की संख्या को स्वीकार किया। उसके बाद आचार्य भरत के अनुसार श्रुतियों के 3 भेद या प्रकार माने गए। आचार्य भरत श्रुति के 3 भेद माने हैं, परमान श्रुति, महती श्रुति और उपमहती श्रुति। ठीक है, आचार्य भरत श्रुति के 3 भेद माने हैं, परमान श्रुति, महती श्रुति, उपमहती श्रुति। परमान श्रुति, महती श्रुति, उपमहती श्रुति। ठीक है, पंडित सारंगदेव, पंडित सारंगदेव, पंडित सारंगदेव ने भी श्रुति के 3 भेद माने हैं। पंडित सारंगदेव ने भी श्रुति के 3 भेद माने हैं, परमान श्रुति, परमान श्रुति, महती श्रुति, महती श्रुति और उपमहती, सॉरी, परमान श्रुति, स्वर्गत श्रुति, परमान श्रुति, स्वर्गत श्रुति और अंतर्गत श्रुति, अंतर्गत श्रुति। ठीक है, पंडित सारंगदेव श्रुति के 3 भेद माने हैं, परमान श्रुति, स्वर्गत श्रुति और अंतर्गत श्रुति। परमान श्रुति, स्वर्गत श्रुति और अंतर्गत श्रुति। पर सारंगदेव के अनुसार श्रुति के 3 भेद हैं, परमान श्रुति, स्वर्गत श्रुति और अंतर्गत श्रुति। ठीक है, परमान श्रुति, परमान श्रुति किसे कहते हैं? सरज ग्राम के पंचम और मध्यम ग्राम के पंचम। ठीक है, सरज ग्राम का पंचम 17वीं श्रुति पर स्थित है। 17वीं श्रुति पर सरज ग्राम का प, ठीक है, सरज ग्राम का पंचम 17वीं श्रुति पर स्थित है और मध्यम ग्राम का पंचम, मध्यम ग्राम का पंचम 16वीं श्रुति पर स्थित है। 16वीं श्रुति पर, तो सरज ग्राम का पंचम और मध्यम ग्राम का पंचम दोनों के बीच की जो दूरी है उसे परमान श्रुति कहा गया है। ठीक है, सरज ग्राम का पंचम और मध्यम ग्राम का पंचम दोनों के बीच की दूरी को परमान श्रुति कहा गया है। सरज ग्राम का पंचम और मध्यम ग्राम का पंचम दोनों के बीच की दूरी को परमान श्रुति कहा गया है। दूसरे शब्दों में प्रथम सारना में प्राप्त चल बीना के पंचम, आचार्य भरत ने श्रुति की संख्या 22 है और ये सभी श्रुति एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित है। ठीक है, श्रुति की संख्या 22 है और ये सभी श्रुति एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित है। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने 4 प्रक्रिया की, 4 प्रक्रिया की। उन चारों प्रक्रिया को सारना चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। क्या? उसमें 2 बीना लिए, चल बीना और अचल बीना। और तो प्रथम, दूसरे शब्द में प्रथम सारना में प्राप्त
चल बिना के पंचम, ठीक है। और अचल बिना के पंचम के बीच की दूरी को परमान श्रुति कहते हैं। चल बिना के पंचम और अचल बिना के पंचम के बीच की दूरी को परमान श्रुति कहते हैं। तीसरे शब्दों में 16वीं और 17वीं, यहाँ जो हम बतलाए हैं कि सरज ग्राम का पंचम 17वीं पर और मध्यम ग्राम का पंचम 16वीं पर, तो 16वीं और 17वीं के बीच की दूरी को परमान श्रुति कहते हैं, ठीक है। 16वीं और 17वीं के बीच की दूरी को परमान श्रुति कहते हैं। इसका मान 5 सेवट, ठीक है। एक सप्तक में कुल 301 सेवट होते हैं, ठीक है। एक सप्तक में कुल 301 सेवट होते हैं और एवं 22 सेंट, और एक सप्तक में कुल 1200 सेंट होते हैं, ठीक है। एक सप्तक में 301 सेवट और एक सप्तक में कुल 1200 सेंट होते हैं। तो इसका मान, परमान श्रुति का मान 5 सेवट और 22 सेंट होता है। परमान श्रुति का मान 5 सेवट और 22 सेंट होता है। दूसरा है महती श्रुति। महती श्रुति नाम से स्पष्ट, जिस श्रुति पर स्वरों की स्थापना की गई है, ठीक है। जिस श्रुति पर स्वरों की स्थापना की गई है उसे क्या कहते हैं? महती श्रुति कहते हैं। इनके अनुसार, भरत के अनुसार, ठीक है। जिस श्रुति पर स्वरों की स्थापना की गई है उसे महती श्रुति कहते हैं। पंडित सारंगदेव ने इस श्रुति को, ठीक है, पंडित सारंगदेव ने इस श्रुति को स्वरगत श्रुति कहा है, ठीक है। पंडित सारंगदेव ने महती श्रुति को स्वरगत श्रुति कहा गया, अर्थात वही जिस श्रुति पर स्वर की स्थापना की गई है उसे स्वरगत श्रुति कहते हैं। आचार्य भरत के अनुसार, चूंकि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में मतलब प्रत्येक स्वर अपने अंतिम श्रुति पर स्थित था, तो आचार्य भरत के अनुसार यह है ना 4 3 2 4 4 3 2, ठीक है। ये सरज ग्राम का श्रुति विभाजन सूत्र है, ठीक है। चौथी पर सा, 4 3 7, 7वीं पर रे, 7 2 9, 9वीं पर ग, 9 4 13, 13वीं पर म, 13 4 17, 17वीं पर प, 17 3 20, 20वीं पर ध, और 20 2 22, 22वीं पर नी, ठीक है। तो भरत के अनुसार चौथी, 7वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं, 20वीं और 22वीं, ठीक है। चौथी, 7वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं, 20वीं और 22वीं श्रुति को महती श्रुति या स्वरगत श्रुति कहते हैं, ठीक है। चौथी, 7वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं, 20वीं और 22वीं श्रुति को पंडित भरत ने महती श्रुति और सारंगदेव ने स्वरगत श्रुति कहा है। आधुनिक काल में प्रत्येक स्वर प्रथम श्रुति पर आ गया है। आधुनिक काल में प्रत्येक स्वर अपने प्रथम श्रुति पर स्थापित है, इसलिए आधुनिक काल में जो महती श्रुति या स्वरगत श्रुति होगी वो पहली, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 14वीं, 18वीं और 21वीं श्रुति को महती श्रुति या अंतर्गत श्रुति, स्वरगत श्रुति कहते हैं, ठीक है। पहली, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 14वीं, 18वीं और 21वीं श्रुति को महती श्रुति या स्वरगत श्रुति कहा गया है। स्वरों को उसकी अंतिम श्रुति पर स्थापित करना। अब देखिए, प्राचीन काल में क्या था कि चौथी पर सा, 7वीं पर रे, 9वीं पर ग, 13वीं पर म, 17वीं पर प, 20वीं पर ध
और 22वीं श्रुति पर नी स्वर स्थापित था। ये किस ग्राम किस ग्राम का स्वरूप था? ये सरज ग्राम का स्वरूप था, सरज ग्राम का। तो सरज प्राचीन कालीन शुद्ध स्वर सप्तक, आधुनिक काफी ठाठ के समान था। ठीक है, तो अगर यदि अंतिम श्रुति पर प्रत्येक स्वर चला जाए तो वो किस ग्राम का निर्माण होता है? सरज ग्राम का निर्माण होता है। सरज ग्राम आधुनिक किस ठाठ के समान है? काफी ठाठ के समान है। आधुनिक काल में क्या हुआ कि प्रत्येक स्वर अपने प्रथम श्रुति पर आ गया, अर्थात पहली पर सा, 5वीं पर रे, 8वीं पर ग, 10वीं पर म, 14वीं पर प, 18वीं पर ध और 21वीं श्रुति पर नी है। ठीक है, तो अभी के युग में ये है, ये बिलावल ठाठ के समान है। ये बिलावल ठाठ के समान है। यदि प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थित हो तो सरज ग्राम के समान होगा, जो काफी ठाठ के समान है। और यदि प्रत्येक स्वर अपने प्रथम श्रुति पर स्थित हो तो वो बिलावल ठाठ के समान होता है। आधुनिक काल में हम लोग बिलावल को शुद्ध ठाठ मान के गाते हैं। अभी सप्तक का प्रचलन है, प्राचीन समय में ग्राम का प्रचलन था। ठीक है, अब पूछे कि महती श्रुति की संख्या कितनी है? ठीक है, महती श्रुति की संख्या 7 होगी, 7 है। ठीक है, महती श्रुति की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन? तो आधुनिक काल में पहली, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 14वीं, 18वीं, 21वीं। प्राचीन काल में चौथी, 7वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं, 20वीं तथा 22वीं। ठीक है, तो महती श्रुति की संख्या 7 है। उसके बाद उपमहती श्रुति, जिस श्रुति पर स्वर की स्थापना नहीं होती है, जिस श्रुति पर स्वर की स्थापना नहीं होती है उसे उपमहती श्रुति कहते हैं। ठीक है, जिस श्रुति पर स्वर की स्थापना नहीं होती है उसे उपमहती श्रुति कहते हैं। पंडित सारंगदेव ने इसे अंतर्गत श्रुति कहा है, अर्थात ये स्वर के अंदर में श्रुतियां रहती है, इसलिए इसे अंतर्गत श्रुति कहा गया है। इसकी संख्या 15 है। जैसे कि मानिए अब सा, तो सा की कितनी श्रुतियां हैं? सा की 4 श्रुतियां हैं। सा की 4 श्रुतियां हैं, 4 श्रुतियां। अब चारों श्रुति पर तो सा स्थित नहीं है। मानिए अगर आधुनिक काल, प्राचीन काल में तो 1, 2, 3 और 4, तो चौथी श्रुति पर सा स्थित था। ठीक है, चौथी श्रुति पर सा स्थित था। तो ये 3 जो श्रुतियां होगी, 3, इसी 3 श्रुति को अंतर्गत श्रुति कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार रे, तो रे की कितनी अंतर्गत श्रुतियां होगी? रे तो रे की श्रुति पर, रे की कुल श्रुति हो गया, रे 7वीं पर है, तो 5, 6 और 7, 7वीं पर रे है, तो रे की 2 अंतर्गत श्रुतियां हो जाएगी। ग, तो ग है 9वीं पर, 8 और 9, तो गांधार की कितनी अंतर्गत श्रुतियां हो जाएगी? 1 अंतर्गत श्रुतियां हो जाएगी, 8। मध्यम, तो मध्यम 13वीं पर है, मध्यम 13वीं श्रुति पर है, तो 13 से तो 10, 11, 12, तो ये मध्यम की 3 श्रुतियां हो जाएगी, अंतर्गत श्रुतियां। पंचम, तो पंचम 17वीं पर है, 14, 15, 16, यानी 3 श्रुतियां हो गई। किनकी अंतर्गत श्रुतियां? पंचम की 3 अंतर्गत श्रुतियां हैं। धैवत, तो धा किस श्रुति पर है? 20वीं पर है, तो 18, 19 और 20, तो 20वीं पर धैवत है, तो 20वीं हो गया महती श्रुति। लेकिन 2 ये जो है 18, 19, ये हो गया अंतर्गत श्रुति। ठीक है, और उसी प्रकार फिर नी, तो नी 22वीं पर है, तो 21 और 22, यानी ये
21 जो हो गया वो अंतर्गत श्रुति या उपमहती श्रुति हुआ। ठीक है, अर्थात सा म प की कितनी अंतर्गत श्रुतियां होगी? 3 3। क्या रेधा के 2 2 अंतर्गत श्रुतियां होगी और गौनी की 1 1 अंतर्गत श्रुतियां होगी। क्या सामा प की 3 3 स्वर्गत अंतर्गत श्रुति, अंतर्गत श्रुति। ठीक है, सामा प की 3 3 अंतर्गत श्रुति, रेधा की 2 2 अंतर्गत श्रुति, गानी की 1 1 अंतर्गत श्रुति। अब परम महती श्रुति, महती श्रुति सभी स्वरों में महती श्रुति की संख्या 1 होती है। महती मतलब मुखिया। अब मान लीजिए किसी परिवार में 5 लोग हैं, उसमें भी एक मुखिया होगा। किसी परिवार में 3 ही लोग हैं, उसमें भी एक मुखिया होगा। उसी प्रकार स्वर में भी है, किसी स्वर की मान ली 4 श्रुतियां हैं तो उसमें भी एक महती श्रुति, 3 श्रुतियां हैं उसमें भी एक महती श्रुति, 2 श्रुतियां हैं उसमें भी एक महती श्रुति। तो महती श्रुति की संख्या सभी स्वरों में समान है, लेकिन उपमहती श्रुति की संख्या अलग अलग है। जैसे सामोप में 3 3 उपमहती श्रुतियां होगी, रेधा की 2 2 उपमहती श्रुतियां होगी, गानी की 1 1 उपमहती श्रुतियां होगी। ठीक है, उसके बाद ओंकार नाथ ठाकुर के अनुसार इस प्रकार यदि हम उपमहती श्रुति की संख्या जोड़ेंगे तो 15 होगी, क्योंकि 7 महती श्रुति हो गया तो 22 में से 7 माइनस कर देंगे तो बराबर 15 हो जाएगा हमारा उपमहती श्रुति या अंतर्गत श्रुति। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर बतला चुके हैं, गीतांजलि के लेखक हैं। अभिनव अभिनव गीतांजलि के लेखक, अभिनव गीतांजलि ने अभिनव गीतांजलि के लेखक हैं प्रणब भारती, और गीतांजलि के लेखक हैं ओंकार नाथ ठाकुर। ठीक है, इनके उन्होंने भी श्रुति के 3 प्रकार बतलाए हैं, कोमा, लीमा और लघु। कोमा सॉरी संगीतांजलि होगा, गीतांजलि के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, संगीतांजलि। ओंकार नाथ ठाकुर संगीतांजलि के लेखक हैं, संगीतांजलि है। तो उन्होंने श्रुति के 3 प्रकार माने हैं, कोमा, लीमा और लघु। ठीक है, कोमा, लीमा और लघु। और आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति इन्होंने भी संगीत के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। इन्होंने भी कई ग्रंथ की रचना की है। जैसे कुछ हो गया कि पहला हो गया संगीत चिंतामणि, संगीत चिंतामणि, संगीत चिंतामणि। दूसरा हो गया नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र का 28वां अध्याय, ठीक है, नाट्य शास्त्र का 28वां अध्याय। तीसरा हो गया मुसलमान, मुसलमान और भारतीय संगीत, संगीत। ठीक है, मुसलमान और भारतीय संगीत। चौथा हो गया आपका ध्रुपद का विकास। पांचवा हो गया आपका भरत का संगीत सिद्धांत, भरत का संगीत सिद्धांत। उसके बाद
आदि, ये कई 5 अभी ध्यान में है मैं हमें, और मतलब और भी इनके कई सारे ग्रंथ हैं, लेकिन 5 प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। संगीत चिंतामणि, नाट्यशास्त्र का 28वां अध्याय, मुसलमान और भारतीय संगीत, ध्रुपद का विकास और भरत का संगीत सिद्धांत। ये 5 ग्रंथ के लेखक आचार्य बृहस्पति माने, कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। इनको शॉर्ट नेम के सी डी बृहस्पति कहा जाता है। के सी डी बृहस्पति, कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। पंडित आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति ने श्रुति के 3 प्रकार या भेद माने हैं, जिसे क, ख और ग कहा गया है। क, ख, ग श्रुति के भेद कौन माने हैं? आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। ठीक है। ओंकारनाथ ठाकुर, कोमालीमा लघु। महेश्वर सूत्र के अनुसार श्रुति की 5 जातियां हैं। महेश्वर सूत्र के अनुसार श्रुति की 5 जातियां बतलाई गई हैं, जो है दीप्तायता करुणाना मृदु मध्यो अस्तथा श्रुति न्यायो विशेषज्ञो न स आचार उच्यते। दीप्तायता करुणानाम मृदु मध्यो अस्तथा श्रुति न्यायो विशेषज्ञो न स आचार उच्यते। अर्थात करुणा, दीप्ता, मृदु, आयता तथा मध्य। ठीक है, ये सही क्रम है। इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में कि ये 5 जातियों को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो करुणा, दीप्ता, मृदु, आयता तथा मध्य, इन जातियों को जो नहीं जानता वह संगीत का आचार्य नहीं बन सकता। ठीक है, करुणा, दीप्ता, मृदु, आयता तथा मध्य, ये श्रुति की 5 जातियां हैं, और इन 5 जातियों को जो नहीं जानता वो संगीत का आचार्य नहीं बन सकता। इन 5 जातियों से 8 रसों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, रस की संख्या नाट्यशास्त्र के अनुसार 8 है। ठीक है, श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्स, चेत्यष्टौ नाट्य, विभत्स, अद्भुत, चेत्यष्टौ नाट्य रस अस्मिता, ये नाट्यशास्त्र का श्लोक है। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार 8 रस माने गए हैं। एक नाट्यशास्त्र के टीकाकार अभिनव गुप्त हुए, अभिनव गुप्त, इन्होंने शांत रस जोड़ करके रस की संख्या 9 माने हैं। उसके बाद सरस्वती, उसके बाद मधुसूदन और विश्वनाथ। सरस्वती, मधुसूदन और विश्वनाथ, ये 3 जो हैं रस की संख्या 10 माने हैं, जो भक्ति और वात्सल्य, भक्ति और वात्सल्य यानी ये शांत रस, ये तीनों शांत रस नहीं माने हैं। 8 ये हो गया, और भक्ति और वात्सल्य ये तीनों जोड़ करके इन्होंने कुल 10-10 रस माने। करुणा जाति से करुण, विभत्स और भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, करुणा जाति से करुण, विभत्स और भयानक रसों की उत्पत्ति होती है। दीप्ता जाति से वीर, रौद्र, अद्भुत रसों की उत्पत्ति होती है। दीप्ता जाति से वीर, रौद्र और अद्भुत रसों की उत्पत्ति होती है। मृदु जाति से श्रृंगार और हास्य रसों की उत्पत्ति होती है। मृदु जाति से श्रृंगार और हास्य रसों की उत्पत्ति होती है। आयता जाति से हास्य रसों की उत्पत्ति होती है। आयता जाति से हास्य रसों की उत्पत्ति होती है, और मध्या जाति से कोई रस की निष्पत्ति नहीं होती है।
मध्या जाति से कोई रस की निष्पत्ति नहीं होती। पंडित सारंगदेव ने अपने ग्रंथ में 7 स्वरों में निम्नलिखित श्रुति जातियों का समावेश माना है। यानी उनका मानना है कि 7 स्वर में निम्नलिखित श्रुति जाति यानी इन्हीं श्रुति जातियों के मिश्रण से 7 स्वर का निर्माण हुआ है। षड्ज स्वर में दीप्ता, आयता, मृदु, मध्य, ये 4 श्रुति जातियों का समावेश हुआ। सरल स्वर में दीप्ता, आयता, मृदु, मध्य। ऋषभ में करुणा, मृदु, मध्य। ऋषभ में करुणा, मृदु, मध्य। गांधार में दीप्ता और आयता। गांधार में दीप्ता और आयता। मध्यम में दीप्ता, आयता, मृदु, मध्य। दीप्ता, आयता, मृदु, मध्य। पंचम में आयता, करुणा, मृदु, मध्य। पंचम में आयता, करुणा, मृदु और मध्य। धैवत में आयता, करुणा, मध्य। धैवत में आयता, करुणा, मध्य और निषाद में दीप्ता, मध्य। यानी ये प्रत्येक स्वर में इन श्रुति जातियों का समय सरज की उत्पत्ति 4 श्रुति जातियों से मिलती हुई है। वो श्रुति जाति है दीप्ता, आयता, मृदु, मध्य। ऋषभ की उत्पत्ति 3 श्रुति जातियों से मिलती हुई है, जो है करुणा, मृदु, मध्य। गांधार की उत्पत्ति 2 श्रुति जातियों से मिलती हुई है, दीप्ता और आयता। मध्यम स्वर की उत्पत्ति 4 श्रुति जाति दीप्ता, आयता, मृदु और मध्य। पंचम की उत्पत्ति 4 श्रुति जाति आयता, करुणा, मृदु और मध्य। धैवत स्वर की उत्पत्ति 3 श्रुति जाति आयता, करुणा, मध्य और निषाद की उत्पत्ति 2 श्रुति जाति दीप्ता और मध्य से हुई है। ठीक है, श्रुति का ये खत्म। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खत्म करते हैं। जय हिंद।